अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। मनुष्य मतलब फीलिंग्सों के भरा हुआ एक पुतला है, संवेदनाओं से भरा हुआ पुतला है, लागनियों से भरा हुआ पुतला है। अगर मनुष्य में संवेदना नहीं, फीलिंग्स नहीं, तो वो मनुष्य ही नहीं। कई लोग फरियाद करते हैं ना, सर मेरे नेचर के कारण ही मैं दुखी हूँ। भाई ये तो नेचर कई जन्मों की तपस्या के बाद मिलता है। आपके पास फीलिंग्स है, संवेदना है, मतलब कि आप तपस्वी जीव है। कई जन्मों की तपस्या के बाद आपकी आत्मा जागृत होती है, तभी आप संवेदनशील है, तभी आप लागनी सबर है। वो कमजोरी नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। आपका मिसयूज हो सकता है, कोई बात नहीं। आप कहीं पे भी रहिए, अच्छे भाव से रहिए, सामने वाले को जो करना है करें। लेकिन लागनी का मतलब क्या है? आप लागनी समझ रहिए, संवेदनशील रहिए, लेकिन एक बात की इसमें सीमा है। क्या सीमा है? तन से मन से शुद्ध रहना। किसी को हम फीलिंग्स दे सकते हैं, संवेदना दे सकते हैं, उसके जीवन की कमियां हम दूर कर सकते हैं, उसका जीवन हम प्रेम से, संवेदनाओं से, सहायता से, मदद रूप होके भर सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने क्या बोला? मन भले वही जाए तन ना रहे। जो भी करना है अपने दायरे में रह के करना है। अपने तन को, अपने मन को पवित्र रख के दुनिया को जितनी आप संवेदना दुनिया के साथ बांट सके उतना कम है। प्यार सबसे करो, लेकिन वही प्यार करो जो परब्रह्म पिता परमात्मा ने हमसे किया है। हमको वही प्यार सर्वे जगत को करना है, सर्व जीव मात्र से करना है। हमारी संस्कृति का प्यार मानव कल्याण के लिए है, मानव उत्कर्ष के लिए है, राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए। ये तुम 1 to 1 करते हो ना, वो प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ। ये संजय दृष्टि ज्ञान प्रसार प्रतिष्ठान, उसका भी तो यही उद्देश्य है, सबको प्यार बांटो। मैं आप जब भी आते हैं आपको मैं क्या संबोधन करता हूँ? आओ बेटी, आओ बेटा, आओ माता। तो यही हमारी संस्कृति के संस्कार है। हम हर आत्मा को बेटी या बेटा से संबोधन करते हैं।
जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, अदरवाइज तो सब मेरे लिए सखा है। परस्पर देव भाव से मैं उनको वंदन करता हूँ। मैं मुझ में और उन पे कोई भेद ही नहीं करता, और यही भेदभाव से पर उठ के मैं संवेदना रखता हूँ, लागनी रखता हूँ। तो हर सी माता के समान पूजनीय होती है, वो शक्ति का स्वरूप होता है, और हर पुरुष शिव का स्वरूप होता है, और उससे भी पर उठ के सखा भाव से परस्पर देव भाव पे जाना है। तो लागनी रखो तो इस प्रकार से रखो। मैंने संसार को बहुत प्यार दिया, मुझे क्या मिला? अगर मैं ऐसा सोचता तो ये ऐसी संस्था की स्थापना ही नहीं करता, संजय दृष्टि ज्ञान प्रसार प्रतिष्ठान की, कि मुझे क्या मिलेगा। जो मुझे क्या मिलेगा, मैंने इतना प्यार दिया, इतना क्या, मुझे कुछ नहीं मिला। वो संसार के लिए और अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर सकता। हम आत्मा से परमात्मा को मिलाने के लिए आए हैं, और इसी प्रकार का प्यार होगा, इसी प्रकार की सोच होगी, शुद्ध सात्विकता होगी, चरित्र भी होगा। लेकिन शुद्ध सात्विकता और चरित्र, इसका मतलब ये नहीं है कि हृदय से प्यार शून्य हो जाना है, प्रेम शून्य हो जाना है। भरपूर प्रेम। ये संतो अवधूतो हमारे परमात्मा से कुछ सीखो। हम उनको क्या दे देते? हम गले में 10 रुपये डालते हैं तो 1000 की अपेक्षा करते हैं, लाखों रुपए की अपेक्षा करते हैं। हम फूल फल ले जाते हैं तो भी कितनी अपेक्षा करते हैं। हम अपने गुरु के पास जाते हैं, ले जाते हैं तो फिर भी कितनी अपेक्षा रखते हैं। ये अपेक्षा प्यार नहीं है, ये भक्ति भी नहीं। भक्ति और प्यार में बस खप जाना है, और वही प्यार परमात्मा के स्वरूप, उसके सब जीव जंतु के साथ करो, सभी मनुष्य से के साथ करो, देव से करो, दानव से करो, सबके लिए वही भाव रखो जो भाव परम पिता परमात्मा ने आपके साथ रखा है। प्यार में सबको बांटता हूँ, मेरी बात करूँ तो मैं कभी टेस्टिंग नहीं करता। मैं आपको भी सभी को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वही भाव से, जो भाव से परमात्मा हम सबको करते हैं। तो परम पिता परमात्मा का जो निस्वार्थ निर्मल प्रेम है, वही भाव से मैं आप सबको प्रेम करता हूँ। लेकिन वो प्रेम का मैं कभी टेस्टिंग नहीं करता कि मेरे पास जो आते हैं वो मुझे कितना प्यार करते हैं, मुझे जो मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। ये सब से पर उठ के ही मैं चलता रहता। कोई भी भाव से आए, स्वार्थ के भाव से भी आवे और उसको परमार्थ के भाव में बदल दे, वही तो गुरु है। आपके पास कोई स्वार्थ के भाव से आए और उसको परमार्थ के भाव में तब्दील कर दे, तो वही तो गुरु है, वही तो परम पिता परमात्मा है। मेरे पास भी ये, मैं आते मैं यही करता हूँ, चाहे स्वार्थ के भाव आए तो सही, तो उसको परमार्थ के मार्ग पे प्रेरित करना, वही तो गुरु है, वही प्यार। ये आप जो हिंदी फिल्मों में, अंग्रेजी फिल्मों में सुनते रहते हो ना, वो तो तृष्णा है, वो वासना है, वही तो माया है कि जो नहीं है उसके पीछे आप पड़े रहते हो। फिर दुखी होते हो, फिर फरियाद करते हो, मेरा ब्रेकअप हो गया, उसने मेरे साथ ये किया, वो किया। अरे तुम गलत रास्ते पे गए, गलत लोगों की संगत में गए, प्यार की गलत दिशा में गए, तो उसमें तो वही होना है, क्योंकि वो तो माया है, भ्रम है, वासना है। जहाँ माया है, भ्रम है, वासना है, वो तो टूटने ही वाला है। वो प्रेम करो जो हम करते हैं, आया उसका भी भला, ना आया उसका भी भला। अभी बहुत दोस्तों का प्यार है, तो संजय दृष्टि ज्ञान प्रसार प्रतिष्ठान अभी एक संस्था की रचना भी कर रहा है, जहाँ एक बड़ी जगह होगी, प्रार्थना स्थल होगा, रहने की व्यवस्था होगी, गौशाला होगा। तो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं तो परमात्मा भी आपके लिए सब बहुत कुछ कार्य करते हैं। परमात्मा का कार्य कीजिए,
मुझे क्या मिला, मैं क्या करूं, हैं? दुनिया ऐसी है वैसी है। ये दुनिया पहले भी थी ऐसी, आगे भी ऐसी रहेगी। समाज को जरूरत है स्वार्थी मनुष्य को परमार्थ के मार्ग पे ले जाए, ऐसे गुरुओं की जरूरत है। हमें शिक्षक नहीं, गुरु चाहिए। हमें काउंसलर नहीं, हमको गुरु चाहिए। हमें जज नहीं, हमें धर्म गुरु चाहिए। मनुष्य धर्ममय हो जाएगा तो उसके कार्य ही सबसे पवित्र हो जाएगा। तो फिर कोर्ट कचहरी की जरूरत क्या जो पड़ेगी, सरपंच की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? वही दिशा में तो ये युग परिवर्तन हो रहा है, वही तो स्थापना करनी है। ये मेरा धर्म, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, सब साले लड़ पड़े हैं। इसी चक्कर में ईसा मुसा हो रहा है ना? सब मर जाएंगे एक दूसरे को मार मार के, काट काट के। साला मरने के बाद भी सोचेगा कि मेरा तो कोई धर्म ही नहीं था। हाँ, जब आत्मा स्वरूप में आएगा मरने के बाद, उसका देह छूटेगा, देखेगा साला ये तो मैं गलत जगह फंस गया, गलत उलझन में पड़ गया। ये 900 करोड़ जो है उसमें से 800 करोड़ ऊपर जाएंगे तो वो सब यही सोचेंगे कि हमने जो धर्म धर्म समझ के मर मिटे, वो तो धर्म था ही नहीं। धर्म तो मेरे भीतर था, तो उसको मुझे जागरूक करना था। सबको अफसोस होगा। लेकिन क्या करें, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम जैसे समझाते कौन समझते हैं। हमारी बातें ना हिंदू को पसंद पड़ती है ना औरों को, क्योंकि हम सबको एक ही समझते हैं। और एक ही है तो एक ही समझेंगे नहीं, जो समझते हैं वही तो बताएंगे। सब ऊपर से ही तो आया है। क्योंकि हिंदू के लिए कोई अलग ब्रह्मांड नहीं है, मुसलमान के लिए कोई अलग ब्रह्मांड नहीं है, सिख के लिए कोई अलग ब्रह्मांड नहीं है। क्या करें, समझाते हैं, हर सुबह आते हैं, परमात्मा जो बुलवाता है बोलते रहते हैं। और अभी भी मैं नहीं बोल रहा, उसका ही शब्द है। मैं कुछ लिख के थोड़ा आता हूँ, बस बैठ जाता हूँ चूल्हे पे, उसका नाम देके कि जा रहा हूँ सत्संग करने, तेरे बच्चों को जो बताना है तो बता देना। अभी भी बोल रहा हूँ संभल जाओ, नहीं तो ये जात पात धर्म के चक्कर में 900 करोड़ में से 800 करोड़ भी नहीं रहने वाले। क्यों ये सब लड़ रहे हैं? क्योंकि जो प्रेम है भीतर, जो संवेदना है, उसको समझे ही नहीं है? मेरा परमात्मा श्रेष्ठ, मेरा अल्लाह श्रेष्ठ, मेरा यीशु श्रेष्ठ। तूने कभी देखा? तूने कभी उससे बात किया है? आगे से कुछ बात चलती आ रही है, वो तेरे दिमाग में ठोक के तू बस लड़ता ही रहता है। तो ये तो सोच, ये सब सही है, सब के नाक नक्शे, सब इंसान तो सब एक से के ही है। और किस धर्म के लड़ रहे हैं? लड़ने के बाद भी तू क्या प्राप्त करेगा? लड़ना नहीं है, हमें धर्ममय जीवन जीना है। लड़ना है तो हमें हमारी जात के साथ लड़ना है, हमारी विचारों के साथ लड़ना है, हमारी ये संकुचित जो मानसिकता है उसके साथ लड़ना है। और हमें इंसान बनना है, हमारे भीतर छुपे परमात्मा का जो प्रेम है उसको जागरूक करना। तो आप परमात्मा जैसे बन जाओगे। इसीलिए तो हर दिन हम पुकारते हैं, आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा राम, राजा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मुझ मा राम, तुझ मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आत्मा राम, स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मुझ मा राम, तुझ मा राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। जय शिव शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर प्रणमामि शंकर। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री दत्त शरणं मम, श्री साई शरणं मम, श्री सद्गुरु शरणं मम, श्री गजानन बाबा शरणं मम, श्री रंग शरणं मम, श्री विश्वनाथ बाबा शरणं मम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। मुझ राम तुझ राम, श्री राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। मुझ राम तुझ राम, श्री राम जय जय राम। आत्मा राम आत्मा राम, श्री राम जय जय राम। दत्त राम सत्य राम, श्री राम जय जय राम। दत्त राम सत्य राम, श्री राम जय जय राम। दत्त राम सत्य राम, श्री राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। मुझ राम तुझ राम, श्री राम जय जय राम। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। प्रातःकाल के सत्संग में संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। राममय बनिए, दत्तमय बनिए, धर्ममय बनिए। अगर ये बन गए तो सर्व विश्व में सभी सभ्यता, सभी मनुष्य एक ही दिखेगी, एक रूपता होगी, और वहीं से आपका सखा भाव, परस्पर देव भाव, वसुदेव कुटुंबकम का भाव जागृत होगा।